दोस्तों, बेंगलुरु के एम ए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला एक जबरदस्त रोमांच लेकर आया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी ने चेन्नई के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए आरसीबी को एक ठोस नींव दी। लेकिन खेल के बीच के ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों ने धारदार गेंदबाजी से मैच का पासा पलट दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आज एक अलग ही तेवर और कलेवर में नजर आई। युवा आयुष म्हात्रे की बेखौफ बल्लेबाजी और शिवम दुबे के अनुभव ने आरसीबी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इस बेजोड़ मुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जी जान लगाती दिखीं, जिससे यह मुकाबला बेहद रोमांचक बन गया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस मैच की पूरी हाईलाइट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो कमेंट में टाटा आईपीएल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के 11वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मैच में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट ओपनिंग के लिए उतरे। आरसीबी की शुरुआत थोड़ी संभली हुई रही, लेकिन पहले ही ओवर में फिलिप सॉल्ट 8 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे टीम को शुरुआती झटका लगा। इस विकेट के बाद चेन्नई के गेंदबाजों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। क्रीज पर आए देवदत्त पडिक्कल ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। दूसरी ओर विराट कोहली ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे ही वो सेट हुए उन्होंने भी अपने क्लासिक शॉट से रन गति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पावर प्ले खत्म होते होते आरसीबी ने एक मजबूत नींव तैयार कर ली थी। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने गियर बदलते हुए रन गति को और तेज कर दिया। पडिक्कल ने कवर ड्राइव, पुल और फ्लिक जैसे शानदार शॉट्स खेलते हुए चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी, जबकि कोहली ने अपनी टाइमिंग और क्लास से गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई, जिसने मैच का पूरा मोमेंटम आरसीबी की तरफ कर दिया। पडिक्कल ने सिर्फ 31 गेंदों में 65 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और वो हर गेंदबाज पर हावी नजर आ रहे थे। जब वो आउट हुए तब तक आरसीबी एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए रजत पाटीदार, जिन्होंने बिना समय गंवाए आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 35 रन ठोक दिए और अपनी पारी में बड़े बड़े शॉट्स लगाए। उनकी इस तेज पारी ने चेन्नई के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया। इस बीच विराट कोहली एक छोर पर टिके रहे और उन्होंने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने 42 गेंदों में 72 रन की क्लासिक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। कोहली ने पूरी पारी को एंकर किया और सही समय पर आक्रमण करते हुए टीम को बड़े स्कोर की ओर ले गए। उनके शॉट्स में टाइमिंग, प्लेसमेंट और आत्मविश्वास तीनों देखने को मिला। मिडिल ओवर्स के बाद आरसीबी का स्कोर तेजी से 160 के पार पहुंच गया था। हालांकि इस दौरान कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन बल्लेबाजों का आक्रामक रवैया बरकरार रहा। हर नया बल्लेबाज आते ही रन बनाने के इरादे से खेल रहा था, जिससे रन गति लगातार बनी रही। अंत के ओवरों में टिम डेविड ने फिनिशर की भूमिका शानदार तरीके से निभाई। उन्होंने आते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए और तेजी से रन जोड़ते हुए टीम को 200 के पार पहुंचाने में अहम योगदान दिया। उनके कुछ शॉट्स इतने दमदार थे कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। डेथ ओवर्स में आरसीबी ने पूरी तरह से चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। हर ओवर में चौके छक्के लग रहे थे और गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ खोते नजर आए। आखिरी 4 से 5 ओवरों में टीम ने तेजी से रन जोड़ते हुए स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। पूरे 20 ओवर खेलने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 205 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस पारी की सबसे बड़ी खासियत रही कोहली और पडिक्कल की शानदार साझेदारी, जिसने टीम को मजबूत शुरुआत दी। और उसके बाद मिडिल ऑफ डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों का आक्रामक अंदाज, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने एक बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा कर दिया। 204 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत भले ही थोड़ी सावधानी भरी रही, लेकिन टीम का इरादा शुरू से ही साफ नजर आ रहा था, इस बड़े लक्ष्य को हासिल करना। ओपनिंग करने आए संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआत में गेंद को समझने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही ओवर में संजू सैमसन भुवनेश्वर कुमार की इन स्विंग गेंद पर बोल्ड हो गए और 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह चेन्नई के लिए शुरुआती झटका जरूर था, लेकिन इसके बाद मैच का रुख पूरी तरह बदलने वाला था। क्रीज पर आए आयुष म्हात्रे, जिन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने बिना समय गंवाए गेंदबाजों पर हमला बोला और चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी। गायकवाड़ ने दूसरी ओर से संयमित खेल दिखाया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला, जिससे चेन्नई धीरे धीरे मैच में पकड़ बनाती चली गई। पावर प्ले के बाद आयुष म्हात्रे पूरी तरह लय में नजर आए। उन्होंने पेसर्स के खिलाफ पुल और कट शॉट्स लगाए, वहीं स्पिनर्स के खिलाफ आगे बढ़कर बड़े छक्के जड़े। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और निडरता साफ दिखाई दे रही थी। गायकवाड़ ने भी अपने क्लासिक शॉट्स से रन बनाए, लेकिन 22 रन बनाकर वो आउट हो गए।
इसके बाद जिम्मेदारी पूरी तरह आयुष के कंधों पर आ गई। मिडिल ओवर्स में शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। दुबे ने बड़े शॉट्स लगाकर रन गति को बनाए रखा। दूसरी ओर आयुष म्हात्रे लगातार बाउंड्री लगाते रहे और रन रेट को गिरने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों में 79 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनकी यह पारी इस रण चेज की रीढ़ साबित हुई। इसके बाद सरफराज खान ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों में 36 रन बनाए। उन्होंने आते ही स्पिनर्स को निशाना बनाया और लगातार बाउंड्री लगाकर मैच को पूरी तरह चेन्नई की पकड़ में ला दिया। अब रन रेट पूरी तरह कंट्रोल में था और गुजरात के गेंदबाज दबाव में नजर आ रहे थे। डेथ ओवर्स में मैच पूरी तरह रोमांचक हो गया, लेकिन चेन्नई के बल्लेबाजों ने घबराहट नहीं दिखाई। शिवम दुबे एक छोर पर डटे रहे और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए टीम को लक्ष्य के करीब ले गए। उनके साथ प्रशांत वीर ने भी छोटी लेकिन अहम पारी खेली और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए सिर्फ कुछ रन चाहिए थे। पूरे स्टेडियम में रोमांच चरम पर था, लेकिन दुबे ने शानदार संयम दिखाया। 19.2 ओवर में उन्होंने एक दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने 206 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। चेन्नई ने 19.2 ओवर में 206 रन बनाकर एक शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे आयुष म्हात्रे, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। वहीं शिवम दुबे ने फिनिशर की भूमिका निभाते हुए अंत तक टीम को संभाले रखा और जीत दिलाई। यह जीत सिर्फ एक रन चेज नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण थी, जिसने चेन्नई को एक यादगार जीत दिलाई। दोस्तों, बेंगलुरु के एम ए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला एक जबरदस्त रोमांच लेकर आया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी ने चेन्नई के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए आरसीबी को एक ठोस नींव दी। लेकिन खेल के बीच के ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों ने धारदार गेंदबाजी से मैच का पासा पलट दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आज एक अलग ही तेवर और कलेवर में नजर आई। युवा आयुष म्हात्रे की बेखौफ बल्लेबाजी और शिवम दुबे के अनुभव ने आरसीबी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इस बेजोड़ मुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जी जान लगाती दिखीं, जिससे यह मुकाबला बेहद रोमांचक बन गया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस मैच की पूरी हाईलाइट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो कमेंट में टाटा आईपीएल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के 11वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मैच में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट ओपनिंग के लिए उतरे। आरसीबी की शुरुआत थोड़ी संभली हुई रही, लेकिन पहले ही ओवर में फिलिप सॉल्ट 8 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे टीम को शुरुआती झटका लगा। इस विकेट के बाद